हमारा हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र चाहिए ना। ये मुसलमान का क्या मतलब है कि पाकिस्तान में जाए ना। हमको पाकिस्तान अरे भेज दो भाई साहब, जब हमने दे दिया उन्हें हिस्सा उनका, तो हम उन्हें हिस्से में हिस्सा क्यों दें? भगवान राम का नाम नहीं लेंगे तो और बाबर का नाम लेंगे। दिमाग ठीक करना पड़ेगा, वरना यदि दिमाग नहीं ठीक करना पड़ता तो उत्तर प्रदेश से या तो गायब हो जाओ, वरना टिकट कटवाने का कार्य करें। भारत माता की। भाई साहब, सबसे बहन चीज तो ये रही है पिछले 5 सालों में किसी की गाय नहीं चोरी हुई, किसी की भैंस चोरी नहीं। गायें तो सड़कों पे घूम रही हैं, किसी का चारा खा रही हैं, किसी का चारा खा रही हैं, किसी का। अरे खुली तो नहीं, चोरी तो नहीं हुई, कटी तो नहीं। सबका विकास, एक ही समाज के लोगों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, घर गिराए जा रहे हैं। कारण ये है कि जो एक ही समाज का लोग उस तरीके के कृत्य कर रहा है, इसी कारण से ये चीजें ऐसी लग रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भूषण पंडित और आज हम आए हैं अंदरगढ़ में आर्य समाज मंदिर के पास। यहाँ थोड़ी जनता से राय लेना, 2022 को चुनाव को लेकर उनकी क्या राय है, क्या मत है, किन मुद्दों पर वो चुनाव में वोट देंगे, आइए बात करते हैं। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा पवन शर्मा नाम है। पवन जी, क्या लगता है, योगी सरकार के 5 साल पूरे होने जा रहे हैं बिल्कुल, और चुनाव सर पर है, 10 तारीख को चुनाव की डेट है, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? भाजपा सरकार बनेगी। योगी जी ने बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं और वो दोबारा लौट रहे हैं। अच्छा, दोबारा लौट रहे हैं जी। ऐसा क्या कर दिया योगी जी ने? आप 5 साल का विकास देख लीजिए, सड़कों की व्यवस्था हो, कानून व्यवस्था हो जी, चाहे सड़कों का जाल बिछाना रहा हो, चाहे आवास योजना हो, चाहे राशन योजना हो, कितने काम गिनाऊँ आपको। अखिलेश जी कहते हैं कि गुंडा राज चरम पर। अखिलेश जी के समय में कहाँ था जी, इससे भी ज़्यादा चरम पर था। अच्छा बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं थी। अच्छा, क्या बहन माहौल बेटियां तो था? यहाँ भी सुरक्षित नहीं है, हाथरस केस हुआ। नहीं जी, एक आध केस में हो जाता है जब इनके ही लोग डोल रहे हैं, भाजपा के बीच में बढ़ गया तो यही लोग इन कार्य करा रहे हैं। भाजपा की तो प्रवृत्ति ऐसी है नहीं। प्रशासन ने बिना बात लड़की को दह संस्कार कर दिया, बिना परिवार की अनुमति लिए। नहीं, ये प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होंगी। ये लोग बलवा काटने जा रहे थे वहाँ पर, आपको भी विदित होगा इस बारे में तो, अच्छा कि इस चीज़ को बड़ा बनाया जाए, अच्छा, भाजपा की छवि खराब करी जाए, उसको लेकर इन लोगों ने ये फिट करा हुआ था प्रोग्राम, जिसको मानना योगी जी ने बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करा है। एक तरफ तो समाजवादी पार्टी मुस्लिम कैंडिडेटों को टिकट देती है, ऊपर से अपने बैनरों में उन्हें कोई जगह नहीं देती है, तो क्या संदेश देना चाह रही है समाजवादी पार्टी मुस्लिमों को? संदेश साफ है, जैसा उनका पहला था जी, कि इनको यूज़ करो, उनके कुछ मत दो। हमारी सरकार आई, हमने बिना भेदभाव के सबको मकान दिए, सबको राशन दिया है, सबका साथ है, सबका विकास है। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, यहाँ से 3 बार के माननीय विधायक जी रहे हैं, मदन चौहान जी क्षेत्र में रहे। एक बार उन्हें मंत्री बनने का भी सौभाग्य मिला। मंत्री ऐसे बने, जिस डिपार्टमेंट के वो मंत्री बने, हमारे यहाँ दोनों होल खत्म हो गए। अच्छा, आप दूसरे प्रत्याशी आ रहे हैं, गठबंधन के प्रत्याशी रविंद्र चौधरी जी 10 साल पहले आए थे। मैं पूछना चाहूँगा आपके माध्यम से कि 10 साल में यहाँ क्यों नहीं आए? दिल्ली चले गए, आप में भर्ती हो गए। अच्छा, अब यहाँ क्या लेना आ रहे? 10 साल में उन्हें जनता का दुख दर्द नहीं दिखाई बार बार दिया? टिकट बदले गए समाजवादी के द्वारा। ये तो वही है ना कि समाजवादी से नहीं मिलेगा, बसपा में जाएंगे, बसपा से नहीं मिलेगा, कांग्रेस में जाएंगे, पर जन सेवा करके जरूर मारेंगे। इन्हें मलाई चाटने की आदत पड़ चुकी है ना लोगों को, तो ये तो मलाई खाएंगे। मलाई चाट न गए तो जनसेवा है, उनका मन है जनसेवा। जनसेवा तो माध्यम ढूंढ रहे हैं, तो जो जनसेवा करते ना, कहाँ जनसेवा कर रहे हैं वो लोग? 10 साल बाद रविंद्र चौधरी लौट कर आ रहे, कभी बीच में जनता से पूछा आप कैसे हैं? अच्छा, तो क्या भाजपा के प्रत्याशी जनसेवा करेंगे? आपने कोरोना काल में देखा नहीं, सबसे ज्यादा विधायक किसके गए? बीजेपी सरकार के। सांसद किसके गए? बीजेपी सरकार के। ये लोग कहाँ थे कोरोना काल में? सेवा नहीं कर रहे थे। अच्छा, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता सड़कों पर भोजन बांट रहा था। अखिलेश यादव जी तो कहते हैं कोरोना में जितनी मौतें हैं उसके जिम्मेदार योगी जी। कोरोना में अखिलेश जी थे कहाँ? ट्विटर पे थे, ट्विटर आ जाता था उनका। अच्छा, उसके बाद कोई उनका वक्तव्य आपने देखा या वो सड़क पे कहीं उतरे हों? कहीं आपने देखा समाजवादी जी? उन्होंने पब्लिक को वैक्सीन ना लगी थी अखिलेश जी ने। अच्छा, वैक्सीन ना लगने दी? हाँ, कहती हम ना लगवा रहे, तुम निकलो, भाजपा की वैक्सीन है। अच्छा, भाजपा की वैक्सीन बता के वैक्सीन नहीं लगने दी? नहीं लगने दी। क्या हो तो अगर लगती और कोई गवर्नमेंट होती तो फेल हो जाती। अच्छा, इतनी मौतें होती जिसकी कोई गिनती नहीं हो। अच्छा, और ये तो योगी सरकार कामयाब रही। ये कामयाब ना, वैक्सीनेशन यूपी में सबसे ज्यादा हुई, सबसे ज्यादा हुई, और बीमारी तीसरी, मौतें भी सबसे ज्यादा हुई। गंगा भर के चली है लाशों से। हाँ हाँ, ये तो मरेंगे जी, मरना है, मरेंगे भी। अभी थोड़ी है, सब कोई किसी ने ठेका ले रखा। जितना प्रयास है गवर्नमेंट का उससे कम नहीं है, बहुत प्रयास है। वीडियो पुरानी थी। योगी प्रयास अच्छा किया है योगी सरकार ने। मोदी और योगी दोनों ने प्रयास किया है, इसलिए योगी के बस की दाव बेचारे। कहते हैं बाबा जी को चुनाव लड़ने अयोध्या से भी न्योता था, मथुरा से भी न्योता था, पर वो गोरखपुर चले गए। क्या वो डर है किसी वजह का? हाँ, उनकी अगर फूंक ना सरकती तो गोरखपुर गए। गोरखपुर की जनता ने उन्हें और कहीं जान न दिया। अच्छा, और कहीं जाने ना दिया।
मुजफ्फरनगर में समाजवादी ने सभी जाट बहुल्य क्षेत्रों की सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया है, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? इसका सगला ही प्रभाव है, सगले हारेंगे वे, अच्छा, सगरे हारेंगे, एक नहीं जीते, एक नहीं जीतेगा। गुंडों को टिकट दे रही है, सगले हारेंगे, एक ना जीते। अच्छा, कितनी सीटें आ रही हैं भाजपा की? भाजपा की तो 10 तारीख आन दो जी। 10 मार्च के बाद में यूपी में 300 से ऊपर का आंकड़ा है। और आपके यहाँ जीत पाएंगे? नहीं, हम तो जीते हैं, हारे हम तो बालक हैं जी। हम कहाँ जीतेंगे, कैंडिडेट जीतेंगे। नहीं, आपके यहाँ जीत पाएंगे आप? बिल्कुल जीत के जाएगा। अच्छा जी। भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम ज्ञान स्वरूप शर्मा। जी। शर्मा जी क्या लगता है? शर्मा जी तो बहुत ज्यादा नाराज हैं, ब्राह्मण बंधु तो बहुत ज्यादा नाराज है। तो नाराजगी अपने घर वालों से ही होती है, बाहर वालों से नहीं होती है। जी। पहली बात तो ये, भाजपा से हम कभी ना दूर थे ना है। और समाजवादी लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं तो ब्राह्मणों के हुए हैं। अब कोई घर में एक आध नालायक हो जाए, उसका एनकाउंटर हो जाए तो उसको पे रोना थोड़ी पड़ेगा। अच्छा। ठीक है, कोई गलत था, हो गया। अच्छा। ये शासन प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है गलत को खत्म करना, चाहे उसमें ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे कोई भी समाज का हो, कोई बिरादरी का हो। अच्छा, तो कितनी सीटें आ रही हैं भाजपा की? हम 300 पार है। 300 पार है। अखिलेश जी कह रहे हैं 400 सीटें ला रहे हैं हम। वो तो 3 सीटें छोड़ दी उन्होंने योगी जी के लिए और दोनों डिप्टी सीएमओ के लिए। वो तो टोटी चोर है। तो पहली बात तो ये जी। है, उन्हें उनको काउंटिंग करनी आती नहीं जी। 400 से पार करके कितनी वोटें लेंगे ऊपर? वो तो कह रहे हैं कि 400 लेके जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, उनका गलत आंकड़ा। वो उनकी पढ़ाई लिखाई कुछ कम है, पढ़ाई लिखाई कम है। कम है उनकी है। अच्छा, वो योगी जी को कहते हैं, योगी जी पे पिछले 5 सालों में एक बिजली घर का नाम याद नहीं हुआ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब सन्यासी आदमी है, पूजा पाठी आदमी है, वो बिजली घर का नाम याद रखेंगे या जनता की सेवा करेंगे? नाम तो शहरों के तो बहुत बदलते हैं। अरे ये तो अपने अंदर एक कला, एक हुनर है, अपनी अच्छा। हिंदुत्व की भावनाएं हैं। अगर ना करेंगे तो और करेंगे क्या? क्या हिंदुत्व ही मुद्दा रहने वाला है चुनाव में? नहीं, आगामी विकास मेन चीज है जी। लेकिन हिंदुत्व भी तो जरूरी है। जब हमारे हिंदुत्व में अगर कोई परेशानी होगी तो हमें क्या अपने हिंदुत्व को बचाना नहीं होगा? कैराना में भाजपा केवल हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रही है, कह रहे हैं कि वो पलायन का ऐसा नहीं- मुद्दा। ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर हमारा विकास हुआ है, पलायन रोका है, और जो लोग वहाँ मजबूर थे, परेशान थे, उनको रोका है। वो चुनाव हमारा लड़ाया जा रहा है। अच्छा। ये तो विपक्ष का एक मुद्दा है कि हिंदुत्व का मुद्दा बनाया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने विकास के ऊपर वहाँ अपना चुनाव लड़ रहे हैं। आपके यहाँ विकास हुआ है? हमारे यहाँ विकास हुआ है, ऐसी बात नहीं है, पर वो विकास होता भी कहाँ से? 2 साल तो हमारे कोरोना में निकल गए। हमारे माननीय विधायक जी कहाँ से क्या करते? विकास हमारा मेला जो जो है मे- वो राज्य के स्तर पर आ गया। जी, जी। वैदिक सिटी के लिए आपने पहले देखा होगा, एक एमओयू साइन हो चुका 5000 करोड़ रुपए का, जिसकी जांच पड़ताल आपकी यहाँ की जो जिन कंपनी को सर्वे दिया गया वो सर्वे कर रही है। कोई एक दिन में तो हो नहीं जाता। तो वैदिक सिटी छोटा मसला तो है नहीं, बड़ा मसला है। करते करते होगा, उसके लिए कुछ समय चाहिए। बीच में कोरोना काल भी आ गया जिसको हमने आप सबने झेला है। तो वो समय तो ऐसा मानो कि वो बिल्कुल हमसे निकल ही गया। क्या नाम है जी भाई साहब? गुलशन शर्मा। गुलशन जी क्या लगता है, ये भाजपा सरकार दोबारा से लौट के आ रही है? पूर्ण बहुमत के साथ लौट रहे हैं हम। पूर्ण बहुमत से लौट रहे हैं? पूर्ण किस बहुमत के साथ लौट रहे हैं। किन मुद्दों पर आ रहे हैं लोग? विकास के मुद्दों पर है हम। अच्छा। और मैं अखिलेश जी के विकास के मुद्दे पे जिस तरह से वो बार बार कहते हैं कि जी सरकार नहीं हमारे कामों के लिए कहते हैं कि सरकार हमारे फीते काट रही है। हमारे फीते काट रही है। मैं तो अखिलेश जी उनके टाइम में कैंची नहीं थी क्या? अच्छा। अपनी कैंची कहाँ गई उनकी जो फीते नहीं काट पाए? हमारे पास हमने काम किया और हमने सारे अपने विकास के कामों पर ही वोट मांगी है। अच्छा, कैंची खो गई थी उनकी कैंची खो गई थी, अच्छा। अब कैंची है उनके कह रहे हैं पास। गुंडा राज, जो अमित शाह जी के बराबर में गुंडे बैठे रहते हैं उन्हें दिखते नहीं है। अजय टैनी जी को गुंडा बताते हैं। उनके लिए तो सभी गुंडे हैं, वो खुद गुंडे हैं, उन्हें दूसरे सभी लोग गुंडे दिखाई देते हैं। अपनी पार्टी में इतने गुंडे पाल रखे हैं, गुंडागर्दी की दम पे सरकार चलाई है आज तक, और अभी भी वही कर रहे हैं। बूथ कैप्चरिंग और गुंडागर्दी, यही उनका काम है। आज भी देख लीजिए, सारे प्रत्याशी उनके गुंडे और बदमाश, उन्होंने अपनी टिकट दिए हैं। नाहिद हसन जी का मुद्दा बहुत ज्यादा गर्म कर रखा है। नाहिद हसन का मुद्दा सही गर्म किया हुआ है। उस ऐसे आदमियों को तो जेल में होना चाहिए। अच्छा, जेल में जैसे होना लोगों को वो सत्ता में लाना चाह रहे हैं। एक धर्म की राजनीति कर रही है भाजपा। नहीं, सर्वधर्म की राजनीति है हमारी। हम लोग सभी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ राजनीति कर रहे हैं, और सभी के लिए कुछ ना कुछ नया। राम मंदिर बना रहे हैं, मथुरा की याद आ रही है, काशी कॉरिडोर बन रहा है, केवल एक ही धर्म को लेके चल रहे हैं और दूसरे ऐसा कुछ नहीं। ये तो कुछ लंबित मुद्दे थे जो हमारे मैनिफेस्टो में भी थे, और वो काम हमने पूरे करे हैं। अच्छा। उससे अलग सभी लोगों को जितने भी घर बने हैं आज तक, उसमें 71% घर मुसलमानों को मिले हैं। अच्छा, तो क्या मुस्लिम वोट दे पाएंगे? वो उनका मुद्दा है। मुस्लिम बिल्कुल वोट देंगे, क्यों नहीं देंगे? जिन्हें कुछ ना कुछ लाभ हुआ है, घर मिले हैं, राशन मिला है, और सारी सुविधाएं मिली हैं, बिजली मिली है, वो क्यों नहीं वोट देंगे? बिल्कुल देंगे। वोट देंगे। बिल्कुल देंगे। अच्छा, कितनी सीटें आ रही हैं? पूर्ण बहुमत के साथ आ रहे हैं हम। 300 प्लस सीटें आ रही आपके हैं। हापुड़ जिले में 3 सीटें हैं, क्या लगता है तीनों सीटों पर भाजपा विजय कर पाएगी? 3 सीटें जीत रहे हैं हम। 3 सीटें जीत रहे हैं। 3 सीटें जीत रहे हैं, अच्छे अंतर से जीत रहे हैं। अच्छा, आपके यहाँ जाट वोट दे पाएगा? जाट बिल्कुल पूरी तरह से भाजपा के साथ है। अच्छा। कुछ 1-2% ऐसे जाट हैं जो अभी
किसान आंदोलन से थे, लेकिन लोग सब कहते हैं चौहान नाराज हैं, गुर्जर नाराज हैं, जाट नाराज हैं, तो फिर भाजपा को वोट कौन देगा? चुनाव से पहले सभी लोग भाजपा के साथ आ जाएंगे, कोई नाराज नहीं है। अच्छा, कोई नाराज नहीं है। नहीं, बिल्कुल 35% से 40% वोट बसपा का भी हमारी तरफ ही आएगा। अच्छा, बसपा का वोट भी आपको बिल्कुल मिलेगा? हमारी तरफ आएगा, दलित वोट हमें पूर्व मिलेगा। अच्छा, मिलेगा। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है जी आपका? अजय पंडित नाम है जी मेरा। जी, क्या लगता है, ये क्या कह रहे हैं कि भाजपा सरकार आ रही है, कोई काम किया है? बाबा जी को मठ में भेज दिया दोबारा से चुनाव लड़ने के लिए। भाई साहब सबसे बहन चीज तो ये रही है, पिछले 5 सालों में किसी की गाय नहीं चोरी हुई, अच्छा। किसी की भैंस चोरी नहीं हुई। गायें तो सड़कों पे घूम रही हैं, किसी का चारा खा रही हैं, चोरी तो नहीं हुई, किसी का चारा खा रही हैं, किसी का अरे खुली तो नहीं, चोरी तो नहीं हुई, कटी तो नहीं है, वो तो नहीं हुआ पता। अच्छा, है आराम से हम भी आप पैसे लिए रात को घूम रहे हैं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। सबसे मेन चीज ये चीज देखनी है। भाई साहब गायें सड़कों पे घूम रही है, चारा खाती घूम रही है, किसान परेशान है कि भैया हमारी किसान कोई परेशान खड़ी चरी खा गए। किसान कोई परेशान नहीं है, वो परेशान है जो छुट भैया, वो परेशान है, बाकी बात कोई तो बताइए। परेशान नहीं है। कोई ये बताओ किसान में हमारे घर क्षेत्र में गाय को लोग अपनी माता कहते हैं, तो फिर सड़कों में क्यों छोड़ देते है? हैं पाल के? देखो ऐसा नहीं है, पहले 5,000 रुपए की बिक जाती थी। आज क्यों ना, आज भी है तो गौशाला खोल रखी है, नहीं खोल रखी है? कहाँ बताओ ना खुल नहीं है? गाँव में चलो, आओ मेरे साथ चलो, दिखाओ। क्या उनमें सारी गायों की एंट्री है? क्यों नहीं हो? अच्छा। आप वहाँ जाकर गौशाला में सब मना कर देते हैं कि गाय की एंट्री। आप जाके सर्वे करिएगा, जब पता लगेगी। ऐसा मुंह से कहने से नहीं पता लगने की है। हाँ, मैं कुछ भी कहूँ, आप कुछ भी कहें, उससे नहीं, आप जाके देखो ना। अच्छा, ब्रजघाट की गौशाला के सब आपने ये नहीं देखा, जब पहले ले जाते थे उन्हें काट कर फिर वहाँ घर पकड़ दिया और पकड़े गए हैं। अच्छा, हाँ जी, तो अब ऐसा नहीं होता। बताओ, कोई बताओ, प्रमाण दिखाओ, सुरक्षा का दिखाओ ना, बताओ। और जो हुए भी हैं उनके पास केस हुए हैं। अच्छा, उन्हें बंद हुए हैं। अच्छा, बंद हुए हैं। और अच्छा, भारतीय जनता पार्टी दोबारा से सत्ता में आ रही है? बिल्कुल आएगी भाई साहब, मेरी अगर पूछो तो 300 से क्या, मैं 350 के लपेट बता रहा हूँ। अच्छा, अखिलेश जी के हो रहे हैं आप भी? अभी वोटर कोई खोल नहीं रहा। अच्छा। ना बोलेगा। अच्छा, बहुत वोटर ऐसा है जो शांत है। अच्छा, शांत है। शांत है, वो आराम से देगा। जब मेरे को फायदा नमस्कार हुआ। भाई साहब, क्या नाम? नमस्कार जी, क्या नाम है? कुलदीप गोयल भाई साहब। जी, कुलदीप जी, क्या लगता है ये भाई साहब क्या कह रहे हैं कि सुरक्षा का मुद्दा रहा है, लगता है सुरक्षा हुई? सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है भाजपा में। जी, बहन बेटी की सुरक्षा, जी, हमारे व्यापार की सुरक्षा, जी, खेतों में मोटर चुर जाते थे उनकी सुरक्षा, जी, हर लिहाज से इन 5 सालों में सुरक्षा का स्तर बहुत ऊपर पहुंचा है। अच्छा, सुरक्षा का स्तर बहुत ऊपर। बहुत ऊपर पहुंचा है। तो भाजपा फिर से आ रही है? भाजपा प्रचंड बहुमत से आ रही है, 350 प्लस में सीट आएंगी। अच्छा, पूरे उत्तर प्रदेश में योगी मोदी लहर है। जी, जय भाजपा, तय भाजपा। मोदी जी के नाम पर कब तक लड़ते रहेंगे चुनाव? भाई साहब, मोदी जी के नाम पे चुनाव हमेशा लड़ेंगे जब तक मोदी रहेंगे। अच्छा, ऐसा आदमी हम पे है कि जिसके नाम पे हम चुनाव लड़ रहे हैं और पता ही नहीं कोई अच्छा, किस पे है, क्या किसी पे कुछ नहीं है। अच्छा, वो बुआ है, बबुआ है, हम पे मोदी है, योगी है, यहाँ तो हर घर में मोदी योगी है। अच्छा, आप कहीं चले जाओ, हर घर में मोदी योगी है, बच्चा बच्चा मोदी योगी करता। रोहित जी, क्या लगता है, क्या कह रहे हैं ये सुरक्षा? गाय सड़कों पे घूम रही है। देखिए, विषय आप बार बार गाय के लिए मुख्य कह रहे हैं। हम हिंदू, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके ही नगर में, आपके यहाँ ब्रजघाट में अभी गौशाला का सर्वे हुआ था, गाय गौशाला में गड़ी हुई मिली, आपको पता? मैं हिंदू धर्म से आता हूँ। मेरे यहाँ सर्वप्रथम जो पहली रोटी जो बनती है वो गाय माता के लिए बनती थी। सर्वप्रथम ये गाय माता, आप कहने की गाय सब जगह दिखाई दे रही है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं हिंदू हूँ और मुझे गाय सड़क पर दिख रही है। यदि मैं उस गाय को घर के बाहर निकलते के साथ ही मुझे वो गाय दिखाई दे रही है, तो मैं उस गाय को एक भोजन सर्वप्रथम गाय माता को करा पा रहा हूँ। मैं उसके लिए योगी जी को धन्यवाद करता हूँ। योगी जी की सरकार से पहले आप को खुद भी पता है, गाय यदि सड़क पर घूमती थी, उसको उठा करके लेकर के चले जाते थे। सुबह तक थाने में पता चलती थी कि गाय वो कट चुकी। लेकिन अब एक प्रत्याशी है किराना से, उन्हें चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा है, नायब संजय जेल भेज दिया जाता है। जेल में रहने के बाद भी उन्हें बार बार बोला जा रहा है कि भाई तुम्हारी अभी अकल ठिकाने नहीं है, या क्या करना चाहते हैं उनके साथ भाजपा वाले? भारतीय जनता पार्टी के मुखिया योगी जी कह रहे हैं, योगी जी ये बात कह रहे हैं। योगी जी आज तक आपको पता है ना, तो भ्रष्टाचार उन्होंने कभी किया,
भ्रष्टाचार का समर्थन करते नहीं, जी। आतंकवादी का समर्थन करते नहीं। जी। उनका सीधा पहलू है उत्तर प्रदेश में। जी। साफ छवि वाला नेता जी चाहिए जी। जो गरीबों के काम आ सके। जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए कितने करोड़ कार्यकर्ताओं को छत देने का कार्य किया है। उत्तर प्रदेश में यदि काम करना है तो सबसे पहले अपनी मानसिकता को सुधार करना पड़ेगा। माता को माता कहना पड़ेगा, दिमाग ठीक करना पड़ेगा। अच्छा। वरना यदि दिमाग नहीं ठीक करना पड़ता तो उत्तर प्रदेश से या तो गायब हो जाओ, वरना अच्छा टिकट कटवाने का कार्य करें। भारत माता की, अच्छा। भारत माता की। मुरादाबाद सीट पर 6 की 6 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे गए हैं। ऐसा क्यों? समाजवादी द्वारा भैया क्या उन्हें कोई हिंदू कैंडिडेट नहीं मिला? उनका सीधा फंडा ऐसे है, ही मुजफ्फरनगर में भी किराना में भी। उनका सीधा फंडा है। जी। मुसलमान के अलावा उन्हें कुछ दिखाई देता ही नहीं है। अच्छा। तुष्टिकरण की राजनीति समझे? तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। मुसलमान के अलावा कोई दिखाई देता नहीं। उन्हें दिखाएगा मुसलमान गुट्टी कर दे तो जाते मिल जाएगा। वहाँ बहुसंख्य है, जहाँ बहुसंख्य मुस्लिम हैं तो मुसलमानों को ही देंगे। यहाँ हो जाओ यहाँ ही मुसलमान को देंगे, जहाँ का भी हो जाएगा। और कुछ दिनों में यही हाल रहे, हम नहीं सुधरे तो हर जगह मुसलमान बहुसंख्य हो जाएंगे। भाजपा भी तो यही करती है, भाजपा भी तो एक धर्म के लोगों को टिकट देती है। भैया हम हिंदुस्तान के निवासी हैं, भारतीय हैं, हिंदुस्तान हमारा है। जब बंटवारा हुआ था धर्म के आधार पे और पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र है ना, तो हमें हमारा हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र चाहिए ना। ये मुसलमान का क्या मतलब है? ये पाकिस्तान में जाए ना। अच्छा, सबको पाकिस्तान। अरे भेज दो भाई साहब, जब हमने दे दिया उन्हें हिस्सा उनका तो हम उन्हें हिस्से में हिस्सा क्यों दें? अच्छा। जब हमने उन्हें दे दिया, भाई हमारा बंटवारा हो गया, भैया को हमने हिस्सा दे दिया, हम पर जितना बचा है अपने हम सब कुछ सकून है। अब भैया हमारे में आगे मांगन लगेगा, हम कैसे दे देंगे? अच्छा, बंटवारे के समय तो हिंदू भी उधर गए थे। ऐसा है, मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान बना या नहीं बना, सबको बता कि पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र है। तो जब धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो उसी समय भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए था। लेकिन ये कांग्रेसी नेताओं की चाल थी, उन्होंने हिंदुस्तानियों को अब तक बेवकूफ़ बनाया है। ये तो हिंदुस्तानी आज हिंदू बने हैं, ऊपर मोदी जी हैं, नीचे योगी जी हैं, आगे आगे देखो होता है क्या। अभी तो जलवा बरकरार है। भाई साहब, बिजली का मुद्दा, अभी बिजली के दाम आधे किए गए। अखिलेश जी कहते हैं हमने जो 300 यूनिट फ्री कर रहे हैं उसकी देखा देखी बिजली के दाम आधे कर रहे हैं। नहीं, बिजली के दाम आधे करने का मतलब ये है कि अब हुआ है और जब आने वाला समय होगा और जब बिल आएंगे उसके आधार पर तय होगा। और ये कोई ये नहीं है कि उनसे चुराया हुआ मुद्दा है। और ये ईमानदारी से जो बिजली पे करी जा रही है उसके आधार पर ये चीजें हैं। पहले चोरी हुआ करती थी, उस हिसाब से यूनिट चीजें थी। लेकिन आज के समय में ये है कि अपना बढ़िया बिजली आ रही है, ईमानदारी से बिल पे करा जा रहा है, तो उसके आधार पर एक रेशो तय किया गया है कि हम अगर आधे भी कर देंगे दाम तो भी अपना चीजें सही अच्छी रहेंगी। योगी बाबा को अखिलेश जी कह रहे हैं कि उन्हें मठ में ही जाना था, इसलिए हमने उन्हें वापस मठ में ही भेज दिया है चुनाव लड़ने। वो उनकी विचारधारा है, तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा करते आए, करते रहेंगे। अच्छा। और भाजपा का एकमात्र सिद्धांत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और इसी आधार पर अपना कार्य चल रहा है। और जहाँ तक मुस्लिम कैंडिडेट की बात भाई साहब से आप कर रहे थे, सबका साथ, सबका विकास, एक ही समाज के लोगों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, घर गिराए जा रहे हैं। कारण यह है कि जो एक ही समाज का लोग उस तरीके के कृत्य कर रहा है, इसी कारण से ये चीजें ऐसी लग रही हैं। वास्तविकता ये है हिंदू ने उस तरीके का कृत्य कभी किया ही नहीं है। वो सब एक ही धर्म के लोग व्यक्ति जो लगे हुए हैं और इसी समाज से आते हैं, इसलिए ऐसा लगता है। लेकिन और बात है, अपना मुस्लिमों को टिकट क्यों नहीं बांटती है भाजपा की जो अपना एक कार्यकाल जो अपनी समिति होती है, केंद्रीय चुनाव समिति, उसका मानना होता है कि मुस्लिम बाहुल्य सीट पर भी हिंदू जीत कर आ रहा है तो सुरक्षित हाथों में ही चीज़ों को दी जाती हैं और मुस्लिम वोट करके आता है। आप देवबंद देख लो, सर्विस वहाँ से विधायक रहे हैं पिछले 2017 में, मुस्लिम बाहुल्य सीट है, फिर वहाँ से 30,000 से चुन के उस समय आए थे, तो क्या मुस्लिमों वोट नहीं दी? ऐसा नहीं है, मुस्लिम सीट पर ही बीजेपी जीत का आती है। अब इस बार रामपुर में देख लेना, राम का मुद्दा जैसे जैसे चुनाव आते हैं उत्तर प्रदेश में राम का मुद्दा चल जाता है। राम के नाम पे गाने बन रहे, भगवान राम के नाम पर आप जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। ऐसा क्यों होता है? चुनाव के आते ही राम जी चुनाव चर्चा में आ जाता है। भारतीय जनता पार्टी का सर्वप्रथम शुरू से ही हिंदू धर्म से जुड़ी हुई पार्टी है। वो भगवान राम का नाम नहीं लेंगे तो और बाबर का नाम लेंगे। अच्छा।
तो भैया भगवान राम का नाम लेंगे, जो राम को लाएंगे हम उनको अखिलेश जी कहते हैं कि हम सच्चे हिंदू हैं, ऐसी बात नहीं है। अखिलेश यदि हिंदू कहता है हम भी भगवान परशुराम की मूर्ति बनाएंगे। अखिलेश यदि अपने आप को हिंदू कहता है, बुद्धि आ गई। अच्छा। उन्हें पता तो चल गया वो हिंदू हैं। अच्छा। नहीं, आज तक तो वो कब्रिस्तान में कहीं रोजे के उसमें टोपी लगाए वो तो मुसलमान बने फिर रहे थे। अच्छा भाई साहब क्या कह रहे हैं? वो ठीक कह रहे हैं। अखिलेश तो कभी आप तो मतलब भाजपा के आने से लोगों को हिंदुत्व याद आने लगा? भारतीय जनता पार्टी के आने से हिंदू तो नहीं याद आया। योगी जी, मोदी जी की आज जब तक हमारे इस भारत की धरती पर है तब तक हमारा हिंदुत्व सुरक्षित है। और आज आप खुद भी देख रहे हैं, कहते हैं कि जिस दिन योगी जी नहीं रहे प्रधानमंत्री और वो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहे, योगी जी मुख्यमंत्री नहीं रहे, तो फिर आपको कौन बचाएगा? ओबीसी ने आज स्वयं आप अभी टेलीविजन वो भी सभा कर रहे थे, उन्होंने खुद भी ये वाला भाषण दिया, योगी जी के हाथों को मजबूत करने का कार्य कीजिएगा। अभी उन्होंने एक वो चैनल पे बोल रहे थे बैठ करके, तो वो भी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जब वो 100 सीटों पर लड़ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं मजबूती कर रहे हैं। वो हाँ, तो वो मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं वो भी। अच्छा, मजबूत करने। योगी जी का हाथ जितना मजबूत होगा उतना ही उत्तर प्रदेश आगे जाएगा, उतना हमारा मोदी जी आगे बढ़ेंगे। अच्छा, तो देखा दोस्तों, यहाँ की लोगों की राय है कि योगी सरकार फिर से वापस आ रही है। देखते हैं क्या होता है। ऐसे आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।